के सांसों का नाता ही तोड़ दे। आओ देखो तो रानिया ने मेरे साथ क्या किया है। वो तो मैं ऑफिस के काम से इस्लामाबाद गई हुई थी और इतनी मसरूफ हो गई थी कि किसी चीज का एहसास ही नहीं रहा। कल जब मुझे टाइम मिला तो मैंने तुम्हारे घर कॉल की तो तुमने कॉल रिसीव नहीं की। वो तो रानिया से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला तुम पे क्या कयामत गुजरी है। रानिया को बताते हुए बहुत खुशी महसूस हुई होगी ना। पागल हो गई हो क्या? कोई इस तरह की बात करते हुए भी क्या खुश हो सकता है? वो तो तुम्हारी सगी बहन है। उससे बात करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे ये कयामत तुम पे नहीं खुद रानिया पे गुजरी है। उसने मुझसे बात कम की और रोई ज्यादा है। लोग दिखावे से कितना मुतासर होते हैं, जैसे इस वक्त तुम हो रही हो। राबिया, माँ बाप, बहन भाई सब हकीकी रिश्ते होते हैं। इनमें दिखावे की कोई गुंजाइश नहीं होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम रानिया से इतनी बदगुमान क्यों हो। तुम मेरी जगह होती तब तुम समझ पाती। गोद मेरी उजड़ी है, किसी और की नहीं। कहीं बाहर चलते हैं। मेरा कोई मूड नहीं है। मैं इनकार सुनने के मूड में नहीं हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। चलो। क्या बात है बाबा, बहुत खामोश खामोश सी दिखती हो। कोई बात नहीं है। बात तो है बाबा, लेकिन अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो अलग बात है। बात तो नहीं है, एक सवाल है, लेकिन उसे पूछने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं कर रही कि अगर आपने मुझे जवाब झूठ में दिया तो मेरी पूरी जिंदगी फरेब में गुजरेगी, और अगर सच कहा तो मेरे एतबार का भरम नहीं रहेगा। बाबा, इसका फैसला तो तभी होगा ना जब तुम वो सवाल पूछोगी। आपकी जिंदगी में बहुत सारी औरतें आई हैं, इसका एतराफ आप मुझसे कर चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें से किसी एक लड़की का ताल्लुक मेरे स्कूल से था जिसने आपकी वजह से खुदकुशी कर ली है? हाँ। तो फिर ये भी सच होगा कि आप शादीशुदा हैं। हाँ बाबा, शादीशुदा हूँ तो ये कौन सी अनोखी बात है। शादीशुदा होना तो अच्छा होता है बाबा। रानिया, इस तरह बेवक्त कहाँ जा रही हो? मुझे एक ज़रूरी काम है। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम? हर बात आपको बताऊं ये ज़रूरी नहीं है आलम। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है आलम। क्यों ज़रूरत नहीं है? इस तरह अकेली जा रही हो? वो भी नहीं जा रही। अच्छा, तो फिर किसके साथ जा रही हो? शहाब भाई के साथ। तो ये तुम शहाब भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही आने जाने नहीं लग गई हो? कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करने के लिए मुझे उनकी मदद दरकार है, और ये बात तो आप जानते हैं ना, अच्छी तरह समझते भी हैं कि बात करने से ही मसलों का हल निकलता है। ये बात तो मेरी समझ में आ रही है, मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो घर की चार दीवारी में नहीं तय किए जा सकते और बाहर जाना उनके लिए ज़रूरी है। आप मेरे लिए ऐसा सोच सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आलम। और जो मेरी आंखें देख रही हैं वो? देखा तो मैंने भी बहुत कुछ है आलम, आपके और सोनिया के बारे में। बकौल आपके कि जो दिखाई देता है वो अधूरा सच होता है, जो पूरे सच से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप जो देखें वो सच और दूसरे जो देखें वो झूठ।
हद है मुनाफिकत की। आज आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा मुझे उसका अफसोस रहेगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, अब क्यों गुमसुम बैठी हो? जब आप शादीशुदा थे तो मुझे झूठी मोहब्बत का दिलासा क्यों देते रहे? क्यों ऐसे ख्वाब दिखाए जिसकी कोई ताबीर नहीं? ना तो मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया है और ना तुमसे कोई झूठ बोला है। मैं कल भी अपनी मोहब्बत में खरा था और मैं आज भी अपनी मोहब्बत में खरा हूँ। बावजूद इसके कि आप एक शादीशुदा इंसान हैं। तो शादीशुदा मर्द को किसी से मोहब्बत करने का कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है क्या? होता है, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी से। तू जिसकी बीवी थी उससे प्यार करती थी क्या? नहीं, लेकिन जब तक मेरी जिंदगी उसके साथ वाबस्ता थी किसी के बारे सोचा तक नहीं। वो इसलिए कि तेरा सौदा नहीं हुआ था। मतलब? हम जैसे जागीरदारों में शादियां नहीं होती, बोलियां लगती हैं। लड़के को हजारों एकड़ जमीन के एवज, इलेक्शन में मिलने वाली सीटों के बदले और करोड़ों के जर के बदले बेचें। इससे एक तो बरादरी में उनकी नाक ऊंची होती है और दूसरा उनकी बेटी का रुतबा ससुराल में बुलंद होता है, उसका मान बढ़ता है। कि तो इंसानियत की तौहीन है, जीते जाते इंसान के साथ ज्यादती है। हाँ, ये रवायतें हैं जिनको जिंदा रखने के लिए इंसानों को मारा जाता है, लेकिन इन रवायतों को मरने नहीं दिया जाता। अगर बात रिवायतों की है तो मेरा ख्याल है हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। नहीं, नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। आपने मुझे अपनाया है, कभी तो छोड़ने का सवाल पैदा हो गया। हाँ, कुछ दूर साथ चले, अभी रास्ता बदल लेंगे तो कुछ देर बाद जिंदगी अपने राह आ जाएगी, हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। हाँ, ये औरतें भी कितनी बेवकूफ होती हैं, कितनी भी पढ़ लिख जाए इनमें अकल नहीं होती। अब बताओ रानिया, तुम्हें राबिया के मुतालिक क्या बात करनी थी? शाह भाई, मैं सोच रही थी अगर राबिया आपी का इलाज किसी आम से डॉक्टर की बजाय किसी अच्छे से साइकाइट्रिस्ट से कराएं तो फ़ायदा हो सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। तुमने सोचा तो ठीक है रानिया, मगर राबिया मानेगी नहीं। आप उनसे बात करेंगे तो वो ज़रूर मान जाएंगी। रानिया, आई एम रियली सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। नहीं शाह भाई, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं। नहीं रानी, कसूर मेरा ही है। ना मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर जाता, ना तुम दोनों का सामना होता, और ना ही वो तुम्हारी इतनी इंसल्ट करती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि राबिया तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकती है। उन्होंने जो कहा सो कहा,
लेकिन मैं नहीं चाहती शहाब भाई कि मेरी वजह से आपकी और राबिया आपी के रिलेशनशिप में कोई मसला हो। रानिया, रिश्तों में बेअतबारी आ जाए तो रिश्ते मजबूत नहीं, कमजोर होते चले जाते हैं। ऐसे में किसी एक के साथ रिलेशनशिप बरकरार रखने की उम्मीद करना ये उसके साथ ज्यादती है। पता है शहाब भाई, मैं क्या सोचती हूँ? क्या? अगर दो लोग एक साथ सफर कर रहे हैं, उनमें से कोई एक ठोकर खा के गिर जाए तो दूसरे को आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लेना चाहिए। अगर वो गलत सिमत में देखने लगे तो बार बार उसके सामने खड़े हो जाना चाहिए ताकि उसकी नजरें ना भटक सके। और अगर वो अपना रास्ता बदले तो हक से उसका हाथ थाम के उसे अपनी तरफ कर लेना चाहिए। एक रिलेशनशिप ऐसे ही कायम रहता है, ऐसे ही बढ़ता है और ऐसे ही पनपता है। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू शाहबा। अच्छा रानिया, अपना ख्याल रखना। आखिर ऐसा क्या हो गया तुमने सबके सामने रानिया की इतनी इंसल्ट की? तुम्हें अगर मैं बताऊंगी ना तो तुम यकीन भी नहीं कर पाओगी। आखिर मुझे बताओ ऐसा हुआ क्या है? उसने मुझसे मेरी औलाद छीन ली है सिर्फ इसलिए कि शहाब की जिंदगी में मेरी जगह बना सके। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें एहसास है तुम किसके बारे में और क्या बात बोल रही हो? अपनी बदनसीबी के बारे में कह रही हूँ। ये मेरी बदनसीबी ही तो है कि मुझे रानिया जैसी बहन मिली और शहाब जैसा बेवफा शौहर। इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा खेल खेला है कि मेरी जात को रेजा रेजा कर दिया है। शहाब को तो फिर भी मैं माफ कर सकती हूँ कि मर्द जात है, और ये मर्द जो होते हैं ना, ये ना ही तो वफा के माने जानते हैं, ना उसे निभाने का हौसला रखते हैं। लेकिन रानिया ने मेरी ही बहन होके मेरी ही पीठ पे वार करके मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ खेल खेला है उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि रानिया तुम्हारे साथ इस तरह कर सकती है। मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यकीन आने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मुझे लगा था, और फिर मेरे जैसा हाल हो जाता है। जिंदगी फूलों की सेज पे नहीं, अंगारों पे गुजरने लगती है। अब्बू, आप इस वक्त? क्यों? मैं इस वक्त नहीं आ सकता क्या? नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। आप इस वक्त घर नहीं आते ना, इसलिए। तुम भी तो इस वक्त उमूमन कॉलेज से नहीं आती, आज कैसे आ गई? दरअसल अब्बू तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत कुछ ठीक नहीं है। मैं समझी नहीं अब्बू। चल, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछिए। क्या तुम्हारे और शहाब के रिश्ते में कोई ऐसी बात है जिसे तुम लोग सबसे छुपाना चाह रहे हो? ये क्या कह रहे हैं अब्बू? जो मैंने पूछा उसका जवाब। शहाब भाई मुझे भाइयों की तरह अजीज है। अगर वो भाइयों की तरह अजीज है तो आज तुम उसे घर पे मिलने की बजाय बाहर मिलने क्यों गई थी? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब्बू, राबिया आपी अभी उस हादसे से वापस नहीं आई। मैं तो सिर्फ शहाब भाई से ये कहने गई थी कि राबिया आपी का इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करवाएं। अच्छा, बहुत बचकाना से जवाब दिया तुमने मेरे सवाल का। मगर आज
इस बात का इंकशाफ मुझ पे हो गया कि मेरी बेटी झूठ बोलना सीख गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अबू? तो और क्या, तुम्हारे ख्याल में क्या मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि जो बात आसानी से तुम शहाब से घर पे या टेलीफोन पे कह सकती थी, वो कहने के लिए तुम मुझसे बाहर मिलने गई थी? अबू मैं झूठ नहीं बोलती। और मेरी बात छोड़िए, आप बताइए कि आपने हमारी तरबियत इस तरह से की है कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल सकूं? नहीं, मेरी तरबियत में कोई खोट नहीं। इसीलिए तो आज मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा कि तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा है, तुम या राबिया? क्या मतलब? मतलब ये कि राबिया ने मुझसे कहा कि तुम उसकी अज़दवाजी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो, और ये जो हादसा जो अभी राबिया के साथ हुआ है, इसकी वजह भी तुम्हारा और शहाब का रिश्ता है। रानिया, मुझे तो ये सोचते हुए और ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। और तुमको मैंने राबिया के घर उसकी देखभाल करने के लिए भेजा था, उसका घर बर्बाद करने के लिए नहीं। अब्बू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मेरी बातों पे यकीन कीजिए। आपकी बेयकीनी मेरी जान ले लेगी अब्बू। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्बू अब्बू मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ओ माय गॉड, तुमने अंकल को सब कुछ बता दिया? आर यू मैड? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जो सदमे से इतनी बेहाल हो रही हो? राबिया, तुम्हें नहीं लगता तुम खुद गर्ज हो रही हो? इसमें खुदगर्जी वाली कौन सी बात है? तुम क्या चाहती हो, मैं अब्बू से सब कुछ छुपाती फिरती रहूं और रानिया अब्बू की बेखबरी का फायदा उठाती रहे, यहां तक कि मेरी जिंदगी बर्बाद करते हैं? राबिया, वो नहीं, तुम खुद अपनी बर्बादी का सामान कर रही हो। तुम्हें एहसास ही नहीं, तुम अपने रवैये की वजह से एक एक करके सबको अपनी जिंदगी से दूर कर रही हो। दूर मैं नहीं किसी को कर रही, दूर तो रानिया मुझे कर रही है सबसे। राबिया, तुम क्यों नहीं समझती? शक एक दीमक की तरह होता है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारी सारी हमदर्दियां रानी और शहाब के लिए हैं। राबिया, बदगुमानियों ने तुम्हारे दिल में घर कर लिया है और कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दफा तन्हाई में जरूर सोचना कि जो तुम कर चुकी हो और करने जा रही हो वो सही है कि गलत है। रानिया बाजी, जब से आई आपने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाना तो खा लें। जो भूख नहीं है। अब्बू ने खाना खाया? नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा भूख नहीं है, जब लगेगी तो आवाज दे देंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। अब आप भी खाना नहीं खाएंगी? मुझ पर लगाए गए इल्जामात और सजाएं दूसरों की मुंतखब की गई। मुझसे सफाई तक का हक छीन लिया गया है। अब खाने पीने का इख्तियार तो मेरे पास रहने दो। मैं नहीं जानती कि आपको क्या दुख है और आपके और साहब के बीच में क्या परेशानी है, लेकिन मैं इतनी दुआ जरूर करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर कर दे और आपको आपकी खुशियाँ फिर से मिल जाएं। अगर दुआ देनी है तो इतनी दुआ दे कि मेरे खरे रिश्ते और खोया हुआ एतबार वापस मिल जाए। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। पता नहीं नूरी, आज अम्मी की बहुत याद आ रही है। अगर वो होती
तो उन्हें अपने दिल के सारे दुख दिखाती। क्या पता मेरे हर दुख को, हर दर्द को महसूस कर पाती। रहना बाजी, अगर आपके दिल में कोई दुख है तो आप साहब से बात करें। उनके दिल में आप लोगों के लिए माँ से कम प्यार नहीं है। अब तुम जाओ, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। ये खाना भी ले जाओ। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी। क्या बात है, आज शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? रानिया जो चली गई है। नहीं यार, इस वजह से परेशान नहीं हूँ। तो वो आज फिर अपनी बहनोई के साथ गई है और 1000 मोहब्बत के दावे करो, आसमान से चांद तारे तोड़ लाने की बातें करो, मगर औरत के लिए दिल में जरा सी वसअत पैदा नहीं कर सकते। तुम्हारे अलावा लड़की किसी और से बात कर ले तो तुम जाने क्या क्या सोच लेते हो। मारिया बस करो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? तौबा है मारिया, अब जान को तो मत आओ। मारिया किसी की बात सुन भी लेते हैं कभी। ना जी, अगर ये बात पूरी सुन लें तो इनका नुकसान ना हो जाए। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। देखो मारिया, ना तो मुझे रानिया के ऊपर कोई शक है और ना ही मेरी मोहब्बत कोई दावा है। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि रानिया बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। अभी कुछ देर पहले मैंने उसे कॉल की थी, उसका फोन बंद था। तो मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हाँ आलम, मारिया ने तुम्हें इतने सारे मौके दिए मगर तुम हो के कुछ बोले ही नहीं। तुम तो बहुत ही फालतू बातें करते हो। अच्छा रुको, मैं उसे फोन करती हूँ। मारिया, आलम को फोन करने दो, उसे अच्छा लगेगा। गुड आइडिया। आलम, तुम उसे फोन करो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। हेलो रानिया, तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बहुत ढीठ किस्म की लड़की हूँ। आपके हाथों मोहब्बत के नाम पे जिल्लत उठाने के बाद और अपने आप पे इल्जामात लगाए जाने के बावजूद भी जिंदा। हालांकि या तो मुझे मर जाना चाहिए या फिर खुदकुशी कर लेनी चाहिए। रानिया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कोई बात हुई है क्या? रानिया प्लीज बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। रानिया, एक सिमत ख्वाहिशें हैं तो एक सिमत ख्वाब है। सारी सच्चाइयाँ मेरे सामने आ चुकी हैं। हर बात का वो एतराफ़ भी कर चुका है। उसके बाद भी मुझे उससे क्यों नहीं नफरत हो रही? क्यों मुझे उस शख्स पर गुस्सा नहीं आ रहा जिसने हर बात मुझसे पोशीदा रखी? कहीं मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मुझे उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? हमारी दुनिया, हमारे रास्ते अलग हैं। हम लोग समंदर के वो दो किनारे जो सारी उम्र साथ चलने पर भी एक नहीं। खैर, जब ये टॉपिक ही क्लोज हो चुका है तो उसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए। मुझे मान लेना चाहिए कि हमारा साथ बस इतना ही था। क्या बात है बेटा? जब से स्कूल से आई हो मैं देख रही हूँ कुछ परेशान सी हो। कुछ नहीं अम्मी, सब ठीक है। अरे बेटा, माँ को वो आंसू भी दिखाई देते हैं जो औलाद की आंख में होते हैं।
और माँ वो सिस्कियाँ भी सुन लेती है जो औलाद के दिल से उठती है। बस ऐसे ही सोच रही थी, जो जिंदगी में मुश्किलात आई हैं, बस आंखें भीग के। तुम कहती तो ये बात हम मान देते हैं, और माएँ मानने के अलावा और कर भी क्या सकती हैं। अच्छा उठो, चलो खाना खा लो। अम्मी वो देखो, अब ये ना कहना कि मुझे भूख नहीं है। तुम कहोगी तो मैं उस पर यकीन नहीं करूंगी, और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी। हालांकि मुझे बहुत भूख लगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, उठो। क्या हुआ आलम, क्या बात हुई? रानिया बहुत परेशान लग रही थी, रो रही थी बकायदा। मैंने उससे पूछने की कोशिश की परेशानी, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि हुआ क्या उसके साथ। मेरा ख्याल है कि तुम उसके घर चली जाओ ताकि पता तो चले बात क्या है। मुझे जाने में तो कोई एतराज नहीं, मगर पता नहीं उसके घर में क्या हुआ है, वहाँ के हालात कैसे हों। मैं हजार उसकी बेस्ट फ्रेंड सही, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसकी ज़ातियात में बिना इजाज़त दखल अंदाजी का कोई हक है। आर्या तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा करती हूँ, उसे फ़ोन करती हूँ। अगर वो कहती है तो मैं उसके घर चली जाऊँगी। या अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, हर एक की नीयत को जानता है, सारे सच और सारे झूठ से वाकिफ है। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि ना मेरी नीयत में खोटे और ना ही मेरे किरदार में, तो फिर क्यों बार बार हर रिश्ते में मैं इस कदर आजमाई जाती हूँ? मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरे परवरदिगार, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। रानिया बीबी, आज खाने में क्या पकेगा? मेरा तो कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, अब्बू से पूछ लो। उनसे भी पूछा था पर उन्होंने मना कर दिया। अलबत्ता कहा है कि जो आप खाना चाहें पका दूं। अब्बू ने चाय पी? नहीं, उसके लिए भी मना कर दिया। अब्बू है कहाँ? टेरेस पे हैं वो। ठीक है, तुम जाओ। जी बेहतर। कुछ मेरे हाल में आज राबिया ने जो किया अच्छा नहीं किया। रानिया ने कहा तो कुछ नहीं, मगर सबके सामने उसने कितनी इंसल्ट फील की होगी। राबिया को अचानक से क्या हो गया है कि वो मुझे और रानिया को अपना दुश्मन समझने लगी है। हालांकि रानिया तो उस पर अपनी जान लुटाती है। पहले तो रानिया भी उससे इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं भी जेलस होता था, और अब एकदम से रानिया के मुतालिक उसका नजरिया ही बदल गया। कोई उस इंसान से अचानक इतनी नफरत कैसे कर सकता है जिससे उसने शदीद मोहब्बत की हो। आज तक तो ये सुना था कि नफरत की इंतहा मोहब्बत की इब्तिदा होती है, लेकिन ये पहली बार देखा है कि जब मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाए तो नफरत को जन्म देती है। वाकई ये सब बहुत अजीब है। मेरा ख्याल है कि मुझे रानिया को फोन करना चाहिए, पता नहीं क्या हाल होगा उसका। हेलो जी, बात कर रही है? जी शाह बात कर रहा हूं मैं।
आप बेफिक्र रहिए, आज शाम तक आपकी फाइल मिल जाएगी। मैंने सिग्नेचर भी कर दिया उसमें। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू। हाँ शीदू, ओए सुना गांव की कैसी चल रही किफायत सुमरों की इलेक्शन कैंपेन? सही आप फिक्र ना करें, भले वो पैसा पानी की तरह आए, इस दफा सीट उसके पास नहीं जाती। अरे पागल बेवकूफ है। ओए दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बड़ी ऊंची शय है वो, बड़ा पक्का खिलाड़ी है, किसी वक्त भी बाजी पलट सकता है। सही मैं समझा नहीं। कुछ करना पड़ेगा। उसकी तवज्जो जो है इलेक्शन से हटानी पड़ेगी। उसकी नजरें कुर्सी से हटानी पड़ेंगी। सही मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे बात ये है शीदू, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो ना तो जाल भी बड़ा डालना पड़ता है ताकि मछली उसमें पूरी तरह फंस जाए और उसे बाहर निकलने का रास्ता न मिले। मतलब सही? पर सही वो तो आपके समधी हैं। और सियासत में कोई भाई भी नहीं होता, बेटा भी नहीं होता, समधी की क्या औकात है। ठीक है सही, आप फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। हाँ तू अभी निकल जा गांव, लेकिन एक बात याद रखना, अपना हो या पराया किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तेरे घर को आग लगने में देर नहीं लगेगी। जी सही, जैसा हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम। क्या बात है, खैर है? हाँ सही, वो जाज़ेब के बड़े बेटे की तबीयत खराब है, वो अपने बाप को बहुत ही याद कर रहा है। शर्मिला भी बहुत परेशान है, जाज़ेब को बोले ना हवेली से एक चक्कर तो लगा जाए। ओए हुआ क्या है? बहुत बुखार है उसे, इधर डॉक्टरों को दिखाया भी मगर कोई फायदा नहीं हो रहा है साईं। जाज़ेब को बोले आए शहर वाले डॉक्टर को दिखाई, शायद फायदा हो जाए। ओए कुछ नहीं होता, तू फिक्र न कर, मैं भेजता हूँ जाज़ेब को और तू शर्मिला को तसल्ली दे, कुछ नहीं होगा। जी सर, खुदा हाफिज साईं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। अब्बू आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह। अब्बू अगर आप मुझे समझते हैं तो फिर मुझे ही सजा दें। अपने आप को अजियत देने से क्या होगा अब्बू? जब औलाद गलतियां करती है ना तो जुर्म माँ बाप के खाते में ही लिखे जाते हैं, इसलिए कि उनका सबसे बड़ा जुर्म यह होता है कि वो माँ बाप होते हैं। रानिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे अपने गुरूर की सजा मिली। मैं ये समझता था ना कि मैंने एक बाप होने के साथ साथ एक माँ का फर्ज भी निभाया है, और दोस्त होने के नाते मैं तुम लोगों के दिल के इतना करीब हूं कि तुम्हारी हर कैफियत को समझ सकता हूं। आज एहसास हुआ कि मैं तो सिर्फ एक बाप होने का फर्ज भी नहीं निभा सकता। बाकी रिश्तों का क्या मान करता। और सच तो यह है कि मुझसे तुम लोगों की तरबियत में चूक हो गई। नहीं अब्बू, मेरा यकीन करें,
मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर झुके। तो क्या राबिया झूठ बोल रही है? अब्बू, आप ही को सिर्फ गलत फहमी हुई। मगर अब्बू, मैं अम्मी की कसम खाती, मेरे और शहाब भाई के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। खुदा के लिए मेरी बात पे यकीन करें अब्बू। रानिया बाजी, घर के फोन पे आपके लिए शाह भाई का फोन आया है। नहीं रानिया, तुम अपने दावों में कितनी सच्ची हो, इस बात का यकीन मुझे इस घड़ी हो गया है। मुझे अफसोस है रानिया, तुमने अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाई। नहीं अब्बू, नहीं। अरे जब दिल में सच्चाई ना हो तो ये आंसू ना फकत पानी बन जाते हैं, और पानी को पत्थर में शिगाफ डालने के लिए बड़ी उम्र दरकार होती है। अब्बू, अब्बू मेरी बात तो सुनिए। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी। बाबा साईं, आप कुछ परेशान से नजर आते हैं, क्या बात है? ओए देख जहांजेब, पुट, जवानी हर वडेरे की रंगीन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। मैं कुछ समझा नहीं बाबा साईं। पुत्र, हवेली से फोन आया था, बेटा तेरा बीमार है, तू अभी हवेली चला जा, अभी के अभी। लेकिन बाबा साईं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मेरा छोकरा मुझे देखते ही ठीक हो जाएगा। ओए पुत्र, माँ और बाप की अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। माँ के सीने से लग के बच्चे को सुकून मिलता है, लेकिन बाप पास हो तो उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। मगर बाबा साईं आप... ओए बस, अगर मगर कुछ नहीं, अभी के अभी हवेली जा, तैयारी कर। अगर इनकार किया ना तो हाकिम अली में अभी इतना दम है कि तुझे घसीट कर हवेली ले जाऊंगा। दिल में जो बस के सांसों का